तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री क्लास। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए जितने भी क्लास आप लोगों को कराए जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के क्लास हैं, चाहे हिंदी के क्लास हैं, या आप लोग को जीके जीएस की क्लास हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है। समझ जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। आप अगर एग्जाम में चाहते हैं कि इस बार की वर्दी आपको मिल जाए तो पूरा वीडियो वॉच करिए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। अगर एग्जाम में बेहतर करना है और एक एक टॉपिक को समझते हुए जाना है तो बस पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो देखिए क्या पूछ रहा है, आंसर क्या है। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी में। तो मैं बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो याद रखिए कि दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कब? 383 ईसा पूर्व में। और इसके बाद से जो हुआ था क्या चीज? तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्रथम शताब्दी में कौन सा हुआ था? चतुर्थ। याद रख लेंगे, ये चारों का नाम हर हाल में याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। और प्रथम शताब्दी में क्या हुआ था? तो याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसको भूलना नहीं है। देखिए जो भी बताए जाएंगे आप बारीकी से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 383, 250, प्रथम शताब्दी। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। इस बात को ध्यान रख लेंगे और याद करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल, या अजातशत्रु के शासनकाल, या काल अशोक के और कनिष्क के? तो मैं बता दूं कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो काला अशोक के समय हुआ था। किसके? काला अशोक के समय ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। मतलब इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर। लेकिन मैं बता दूं कि अशोक के समय जो हुआ था कौन सा हुआ था बौद्ध संगीति? तो मैं बता दूं तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रख लेना है अशोक के बारे में। कौन से? अशोक के बारे में। और कनिष्क के समय कौन सा हुआ था? तो कनिष्क के समय चतुर्थ हुआ था। कौन सा? चतुर्थ हुआ था। और प्रथम किसके हुआ था? तो काला अशोक के समय, ये अजातशत्रु के समय कौन सा हुआ था? प्रथम। तो आप लोग को चारों के चारों याद करना है। देखिए अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, और काला अशोक के समय क्या हुआ था? द्वितीय। याद रखेंगे। और उसके बाद से कनिष्क के समय कौन हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी हैं ये सब के सब फेमस क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? तृतीय बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था? स्वाकामी, वसुमित्र और क्या? महाकश्यप और मोगली। तो मैं बता दूं कि तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था तो वो किसके समय तो हुआ था? तो मोगली। याद रखना है किसके समय? मोगली के अध्यक्षता में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट जवाब होने वाला है डी नंबर। लेकिन मैं बता दूं और देखिए महाकश्यप के समय कौन सा हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप। और शाकामी के समय कौन सा हुआ था? तो शाकामी के समय याद रखना है आपको, ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कौन सा? द्वितीय। और तृतीय किसके बीच में? तृतीय हुआ था मोगली। और ये चतुर्थ हुआ था किसके? तो चतुर्थ में याद रखना है किसके बौद्ध संगीति हुआ था?
वसुमित्र के समय, यही अध्यक्ष उस समय के थे। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब के सब एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और आपके एक सब्सक्राइब में मात्र बहुत कम समय लगते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला देखिए क्या, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रधान केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था कि दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे फेमस केंद्र था जो बौद्ध धर्म चल रहा था उस समय था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मतलब इसका राइट जवाब जो होने वाला है दोनों होने वाला है, मतलब सी नंबर इसका राइट जवाब होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन इतने भर भर के एग्जाम में आए हुए हैं ना कि बताया नहीं जा सकता है। देखिए आपके तो जैन धर्म, मैं बता दूं जैन धर्म से क्वेश्चन तो एक कंफर्म रहेगा ही रहेगा और एक क्वेश्चन तो बौद्ध धर्म से आपको आता ही आता है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आप लोग को याद कर लेना है जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये याद करते हुए चलना है। ये सभी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। शिवलिंग के पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, दोनों से, इनमें कोई नहीं। तो शिवलिंग के पूजा का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होता है हमें वो हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था और खोज कब हुआ है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। और वहाँ का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा गृह कौन सा मिला है, ये दोनों कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए वाकई में आप पढ़ने वाले हैं तो जरूर कमेंट में सभी का आंसर देंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। अगला देखिए क्या है, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में किया गया है? राम, विष्णु, हनुमान, रुद्र के रूप में। तो मैं बता दूं कि रुद्र के रूप में शिव का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में क्या रुद्र के रूप में शिव का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा कृष्ण प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, गौतम बुद्ध ने, सभी ने। तो मैं बता दूं कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया था वो कौन कराया था? राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। याद रखिए कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये किस वंश का था थोड़ा सा मैं बता देता हूं और ये याद रखना है, राष्ट्रकूट वंश का था। याद रखिए किस वंश से पूछा जाएगा कि राजा कृष्ण प्रथम किस राजवंश का था, तो राष्ट्रकूट वंश का था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, तंजौर के प्रसिद्ध राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम, राजराज प्रथम, शिव ने, सभी ने। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो था वो चोल शासक था। ये किसके शासक था? चोल शासक, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि राजराज किस राजवंश का था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम लोग का बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बृहदेश्वर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला देखिए क्या है, ईसा मसीह के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह, चंद्रगुप्त मौर्य, जोसेफ और सभी। तो मैं बता दूं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। याद रखिए ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। और मैं बता दूं कि ईसा मसीह को प्रेम से क्या कहा जाता था? यीशु के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, किनको यीशु के नाम से जाना जाता था? ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं, इन्हीं को प्रेम से क्या कहा जाता था? यीशु के नाम से भी पुकारा जाता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता था। इनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में हम लोग मनाते भी हैं। कब? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हर साल हम लोग क्रिसमस के रूप में इनके जन्मदिन को क्या करते हैं? मनाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलम के बैथलेहम नामक स्थान पे। कहाँ हुआ था? जेरूशलम। याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था जेरूशलेम के
कहाँ पे, याद रखिएगा, जेरूशलेम के बैथलेहम नामक स्थान पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इनके जन्म स्थान को क्रिसमस के नाम से क्या करते हैं, मनाते हैं। और इनको प्रेम से यीशु के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है, बाइबल। बाइबल और क्या, कुरान, रामायण सभी। तो मैं बता दूं कि ईसाई धर्म का सबसे फेमस ग्रंथ कौन सा है, बाइबल है। कौन है, बाइबल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, मैरी, जोसेफ सभी। तो मैं बता दूं कि ईसा मसीह के माता का नाम था मैरी। क्या नाम था, मैरी। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था, मैरी, मैरी, जोसेफ सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है जोसेफ। पिता का नाम क्या था, जोसेफ था। अगला देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव सभी। तो मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, गौतम बुद्ध हैं। और ये ऋषभदेव किसके हैं भाई, तनि बता दीजिए तो। अरे भाई आप लोग सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, जैन धर्म के हैं। किसके, जैन धर्म के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय सभी। तो मैं बता दूं कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कौन सा, तृतीय। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।